खट्टा नहीं लग रहा क्या? ये क्या लगाए हो, टीका? ऐसे कौन लगाता है? हाँ हाँ, नहीं करो बेटा, पूरा हाथ पे लग रहा है, देखो। बाप रे, खट्टा नहीं लग रहा? हाँ, दो दो मम्मा को, दे दो मम्मा को। हाँ, ये नहीं खाना ना, ये बीज है। हाँ, ये नहीं खाना। और है क्या? हाँ, ठीक है। अले या मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खुद का ख्याल रख रहे होंगे। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा तेज़ मुझे कोल्ड हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाला। आपको मेरी वॉइस से भी पता चल रहा होगा, आवाज़ बैठी हुई है और ज़्यादा मैं तेज़ बोल भी नहीं पा रही हूँ, बहुत धीरे बोल रही हूँ। और पता नहीं क्या हो गया है, बैक टू बैक। लड्डू को पहले आँख आया, फिर मुझे आँख आया, उसके बाद फिर मुझे सर्दी हुई, फिर मेरे से लड्डू को भी हो गई थी सर्दी और हल्की सी फीवर भी आ गई थी। अभी कल ही उसका जो सर्दी है वो सही हुआ है और फिर मुझे कल उसका सही हुआ और कल शाम से मुझे इतना ज़्यादा तेज हो गया है कोल्ड कि मैं बता नहीं सकती। पता नहीं क्या हो रहा है, बैक टू बैक। कभी उसका कभी मेरा। विक्रम बचे हुए हैं अभी एंड थैंक्स टू गॉड कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, क्योंकि फिर अगर उनको भी इस तरीके का कुछ हो गया तो फिर लड्डू को कौन देखेगा, ऐसा हो जाता है। कल रात में गाइस बहुत ज़्यादा परेशान हुई मैं, बहुत ज़्यादा। रात के 3-3:30 बजे तक मैं जगी हुई थी, मेरे को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी नहीं। कभी इस तरफ करवट ले रही थी, कभी इस तरफ करवट ले रही थी, कभी उठ के बैठ जा रही थी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था कल, बिल्कुल सांस ही नहीं आ पा रही थी। मैंने विक्स वगैरह सब कुछ रब किया बट फिर भी से इतनी ज़्यादा बेचैनी हो रही थी ना मेरे को कि मैं सो ही नहीं पा रही थी, इतनी भयंकर वाली कोल्ड हो रखी है मुझे ना। 3-4 दिनों से ही हल्का हल्का सा लग रहा था, लेकिन ये था कि बहुत हल्का था, तो मैंने किसी प्रकार का कोई भी मेडिसिन वगैरह नहीं लिया था। लेकिन कल इतनी ज़्यादा भयंकर बढ़ गई ना चीज़ें कि मैं क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा सर पे पेन हो रहा था, इतना ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती। आज सुबह भी मैं काफ़ी ज़्यादा लेट सोकर उठी हूँ, क्योंकि रात में बिल्कुल सो ही नहीं पाई थी मैं। 4 बजे के करीब मेरे को नींद आई थी, तो बहुत लेट सोकर उठी हूँ, 9:45 बजे के करीब। फिर सो के उठा, फिर चाय वाय पिया खूब अच्छे से अदरक डालकर, और फिर उसके बाद नहाई वहाई, उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह करके मैं बैठी हूँ। क्योंकि ना ऐसे खड़े भी हो रही हूँ ना तो ऐसा लग रहा है ना कि मतलब हल्के से चक्कर सी आ रही है, ऐसा कुछ फील आ रहा है। तो बिल्कुल भी ना फ्रेश जो फील आता है ना वैसा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। पहले मैंने सोचा मैं नहाऊं या ना नहाऊं, कहीं और बढ़ ना जाए। विक्रम ने कहा कि नहीं नहा लोगी तो थोड़ा सा बेटर लगेगा, और सच में नहाने के बाद थोड़ा सा बेटर लग रहा है, नहीं तो फिर पूरा दिन एकदम डाउन सा लगता है ना नहाओ तो। इसीलिए मैं ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जैसे फीवर है, 100 के ऊपर है, तब बादल तो बहुत ज़्यादा फीवर है, 100 के मतलब ऊपर है, तब बात अलग होती है। तो फिर मैंने नहा लिया, बस ऐसे फटाफट से नहा लिया, ज़्यादा देर नहीं नहाया। पता नहीं क्या हो गया गाइस, समझ में नहीं आ रहा। लड्डू को
हो रहा है फिर मुझे हो रहा है, उसको ठीक हो रहा है तो फिर मुझे हो जा रहा है, मुझे ठीक हो रहा है तो फिर उसको हो जा रहा है। पता नहीं, बैक टू बैक बहुत सारी चीज़ें चल रही है। मैंने सोचा आप सबको हेल्थ अपडेट दे देती हूँ। यही सारी चीज़ें चल रहा है। और अभी ना मैं बताऊँ, वो आँख वाला जो फ्लू चल रहा है वो तो चल रहा है, साथ में ना ये फीवर वाला, जुकाम वाला, ये सारी चीज़ें भी ना वायरल टाइप की है। ठीक है, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को ऐसा हो रहा है। तो आप लोग भी ना एकदम से केयरफुली रहिए अभी, क्योंकि अभी ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है। और बेबी, मुझे ससुराल भी जाना है, शायद हम आज ही निकले, क्या पता। विक्रम बोल तो रहे थे बट मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि वो आज ही की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज मेरा तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। और नाश्ते में आज मैंने ना वो अदरक लहसुन की चटनी जैसा बना के पिया है, क्योंकि ऐसे तो एकदम कच्चा मतलब ऐसे डायरेक्ट नहीं खाया जाता, लेकिन चटनी वगैरह बना लो ना अदरक लहसुन की तो मतलब थोड़ा सा मतलब खा लेते हैं, तो उससे भी काफ़ी थोड़ा सा रिलीफ लगेगा। मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है कुछ। और कल शाम को वोमिटिंग भी हो गई थी मेरे को, मैंने कुछ भी बाहर का नहीं खाया था, उसके बाद भी वोमिट हो गई थी। मतलब ऐसा कोई ऑयल वाली चीज़ भी नहीं खाई थी, ऐसी वोमिट हो गई थी। मतलब ना वोमिट मुझे ना मतलब 1-2 घंटे पहले से लग रहा था, फिर उसके बाद फिर शाम को मेरे को वोमिट भी हो गई। तो उसके बाद जो शाम से फिर जो ये गला वगैरह जो है वो जलने लग गया। हालांकि ये गले जलने वाली चीज़ है वो 1-2 घंटे में आराम हो गई थी, लेकिन उसके बाद से जो हालत ख़राब हुई है ना, मैं बता नहीं सकती। लड्डू को जब शुरू में कोल्ड हुआ ना, तो जैसे ही मैंने देखा कि अरे इसे कोल्ड हो गया है, हल्का सा जब भी उसे हुआ था, तभी मैंने उसको मेडिसिन देना स्टार्ट कर दिया था, सिरप वगैरह पिलाना स्टार्ट कर दिया था। तो उसको 3-4 दिन में फिर आराम हो गया। लेकिन मुझे उससे पहले से फील हो रहा था कि हाँ, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, फ्रेश नहीं लग रहा है, मतलब हल्का सा फीवर जैसा लग रहा है। आपको जब कोल्ड होने वाला रहता है ना, तो अंदर से आपकी बॉडी ना थोड़ी हीट सी फील होती है। लेकिन मैंने सोचा नहीं, ठीक है, हो जाएगा। तो यही होता है, पता है, जब आप एक माँ बन जाते हो ना, पेरेंट्स बन जाते हो, तो फिर बच्चे को अगर थोड़ा सा भी कुछ होता है ना, तो आपका ध्यान पहले उधर ही जाता है, अपने पे नहीं आता है। और मुझे अच्छे से पता है, जब मेरा बेबी नहीं हुआ था और मुझे थोड़ी सी भी कुछ हो जाती थी, तो मैं तुरंत से मेडिसिन लेना या फिर उसका कुछ घरेलू उपाय से उस चीज़ को ठीक करना, ऐसा करती थी। और जब शादी नहीं हुई थी तो घर पे जब थी, मतलब मायके में, तो थोड़ा सा भी कुछ भी होता था तो तुरंत से मम्मी पापा फटाक से मेडिसिन ला कर देते थे, काढ़ा पी लो, ये कर लो, वो कर लो, अदरक वाली चाय तुरंत से बना दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, सूप दे दो। तो ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन जब आपकी मैरिज हो जाती है, जब आप एक खुद माँ बन जाती है, खुद पेरेंट्स बन जाते हैं ना, तो अपने ऊपर ध्यान नहीं जाता है इन सब चीज़ों के लिए। लगता है कि नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक हो जाएगा, जब बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाएगी तब हम देखेंगे। ऐसा होता है ना, मुझे पता है ऐसा सभी पेरेंट्स के साथ में होता है। क्योंकि हम भी अपने घर पे देखते थे, मम्मी लोगों का तबीयत ख़राब होता था या पापा का, तो वो अपने पे उतना फोकस नहीं करते थे, हम वो लोगों पे ज़्यादा फोकस करते थे। और आज वही सेम चीज़ अब हमारे साथ में हो रही है, सेम चीज़ रिपीट हो रही है। तो अब मैं समझ सकती हूँ कि उन लोग, मतलब एक पेरेंट्स के लिए उनके बच्चे क्या होते हैं, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। वो अपने आप पे ध्यान ही नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ पूरा फोकस अपने बच्चों पे रहता है कि उन्हें थोड़ी सी भी तकलीफ ना हो, जल्दी से अगर कुछ भी हो तो जल्दी से वो ठीक हो। सो यही सारी चीज़ें होती है गाइस, वक्त के साथ चीज़ें बदल जाती है सच में। पेरेंट्स अब समझ में आता है कि मम्मी पापा हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। जब हम खुद पेरेंट्स बनते हैं ना, तब उस चीज़ की वैल्यू समझ में आती है। सो यही चल रहा है गाइस। और अभी मैं ससुराल भी जाने वाली हूँ, तो वहाँ के भी बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सॉरी, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। सो यही है, मिलती हूँ मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और बहुत ज़्यादा केयरफुली रहिए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा वायरल चल रही है। बाय बाय, टेक केयर।
आपकी टेडी है? क्या नाम रखे उसका? गंगा जाए उसको मत पूछो। ओ शेर है। और दे हुई